जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं इम्पोर्टेंट विद्या ज्ञान स्कूल में आए हुए प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। जैसा आप जानते हैं, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो प्रारंभिक है वो 1 दिसंबर को है। जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे बच्चों, वो सेकंड मुख्य परीक्षा को देंगे। तो ये जो देखिए सवाल आ रहे हैं, तो ये आपको देखिए विनोद सर हैं आगरा तथा मेरे द्वारा बच्चों तैयार किया गया है। और यहाँ पर देखिए यूट्यूब चैनल पहला प्रयास और नव शिक्षण का बच्चों आपको क्यूआर कोड भी मिल जाएगा। ऐसे आप जाके बच्चों सर्च कर सकते हैं। तो ये जो आए हुए प्रश्न है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि मैं पीडीएफ को इस पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो जो भी बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं फ्री में, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, इन सवालों को खुद से हल कीजिए। ना आने पे बच्चों आपको ये जो वीडियोज़ हैं इसको आपको देखना है, ठीक है? और ऑलरेडी बच्चों काफ़ी मैंने जो प्रश्न है समझाए हुए आए हुए प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल के सर्च लिस्ट में नव शिक्षण लिख लेना है, उसको सर्च पर डाल देना। फिर ये जो देखिए लिखा हुआ आएगा ना, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने कई ऑप्शंस आएंगे, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और प्लेलिस्ट। और आपको जाना है इस प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट को जैसे आप छुएंगे बच्चों, तो आपकी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चों में तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें अटल आवासीय का भी फॉर्म आना बाकी है, ठीक है? तो उसके पुराने वीडियोस देखिए, कई बच्चे एज के लिए पूछते हैं। अब विद्या ज्ञान के लिए 2025 की प्लेलिस्ट ये मैंने बनाई है। और आपको क्या करना है कि जो ये प्रश्न है बच्चों, जो बच्चे कक्षा 5 पढ़ रहे हो, नवोदय विद्यालय की भी, सैनिक स्कूल भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनकी भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सभी का बच्चों सिलेबस लगभग सेम है। थोड़ा विद्या ज्ञान में अलग चित्र आधारित प्रश्न आते हैं। और ये देखिए अटल आवासीय का मैंने बनाया हुआ है। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपको कहाँ पर विद्या ज्ञान का दिखेगा। ये देखिए विद्या ज्ञान के यहाँ 46 वीडियोस हैं जिसमें आए हुए प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है। और पुराने जो वीडियोस हैं बच्चों इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी सवाल बदल के आएगा। ये देखिए नवोदय कक्षा 6 का है, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बेनिफिशियल है। और आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए नवोदय 2023 के मैंने प्रश्न है, ये विद्या ज्ञान 2023 के काफ़ी वीडियोस हैं, इसमें मैंने बताए हुए हैं, ठीक है? तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए सभी फॉर्म के बारे में जानकारी। ये देखिए प्रियंका पाल मेरे विद्यालय की सेलेक्ट हुई थी, इसके पूरे इंटरव्यूज़ है और भी बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं। और ये आए हुए प्रश्नों को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से जीके के आधारित प्रश्न और ये सब मैंने सब समझाए हुए हैं, तो इसको आप जाकर बच्चों देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा नीचे जाएंगे तो आप, और ये देखिए विद्या ज्ञान की शुरुआत की प्लेलिस्ट है, उसमें ओएमआर भरना सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप क्लिक करके अपने हिसाब से बच्चों इनको आप देख सकते हैं। अब आइए आज जो प्रश्न है उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों ये देखिए पेपर है, जो क्वेश्चंस आए हैं संख्या पद्धति के, मैं अभी आपको यहाँ पे सामने बताने जा रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले और अपने पिक्चर को थोड़ा सा हटा दूं यहाँ से, ताकि आपको कोई रिकॉर्ड यहाँ पे बच्चों ना हो। बच्चों देखिए आपके सामने पहला सवाल है, नीचे मिस्र की संख्या प्रणाली दी गई है। तो इजिप्ट आप देश जानते हैं, तो वहाँ की संख्या प्रणाली यहाँ पर दी गई है। जैसे आपने रोमन में सीखा होगा कि इसको हम क्या कहते हैं, 1, इसको हम क्या कहते हैं, 2, ठीक है? ये क्या है, v क्या है आपका 5 है, x जो हम बनाते हैं वो क्या है 10 है। तो ऐसे ही यहाँ पर रोमन प्रणाली की कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और बताया गया कि इसका मतलब ये है। देखिए रहते हैं आसान प्रश्न, बस उसको हमें समझ के करना होता है। ये देखिए विद्या ज्ञान 22-23 में बच्चों आया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने देखिए सिंबल थोड़ा बड़ा कर दूं। अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो आप देखते जाइए 1, अगर इस तरह से बनाए तो 10, ये बनाए तो 100, ये बनाए तो 1000। उदाहरण के लिए यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है। अब इसको छोटा कर दे रहा हूँ कि 12 को कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। भाई एक हमने ये ले लिया 10, फिर ये 2 हमने ले लिया, क्लियर है? 130 को इस तरह से और 2017 को इस तरह से लिखा जाएगा। सवाल पूछा गया है मिस्र की संख्या प्रणाली में 3204 को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए 3000, हजार के लिए देखिए सिंपल है, हजार के लिए ये सिंबल है, तो मतलब इसको हमें कितनी बार लेना होगा, 3 बार लेना होगा। भाई 3 बार किसमें किसमें है, एक इसमें 3 बार है, एक इसमें 3 बार, एक इसमें 3 बार है, ठीक है? तो ये तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, इसको हम देखेंगे नहीं, इसमें 4 बार है। अब ए बी सी में से कुछ हो सकता है। इसके बाद है हमारा 3000 हो गया, फिर 200 चाहिए। 100 के लिए कौन सा सिंबल है, ये वाला सिंबल है, ठीक है? तो इसमें 2 सिंबल हमको चाहिए केवल, ठीक है? तो यहाँ पर तो भाई ये सिंबल है ही नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा ए और डी, तो 2 सिंबल इसमें भी हैं, 100 के 2 सिंबल इसमें भी हैं। अब बचा 4, तो 4 कैसे लिखेंगे, एक हमें डंडी बस देनी है, तो 4 बनेगा, मतलब इस तरीके से 4। यहाँ क्या दे दिया इन्होंने, 10 वाला सिंबल दे दिया, यहाँ 4 वाला है। तो क्लियर हो गया। देखिए कितना आसान प्रश्न था।
शुरुआत में देखने पे कठिन लग रहा था, लेकिन आप देखिए अब आसानी से जान गए कि कैसे ये उत्तर आएगा। तो रोमन प्रणाली, अब मैंने कई वीडियोस बताए हुए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि रोमन प्रणाली पे भी आधारित बच्चों प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इसके बाद बच्चों ये देखिए देखिए बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपकी विद्या ज्ञान की ये बुक है, और ये बुक आपको इसमें भी काम आएगी। मुख्य परीक्षा देखिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए है, और अटल आवासीय के लिए भी बच्चों ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ले सकते हैं, और आपको अगर तीनों परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जेएनबी की, अटल आवासीय के विद्या ज्ञान की कंप्लीट कंबाइंड किताब आ रही है, आप इसको भी बच्चों ले सकते हैं। इससे आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। तो ये अपने तरह की ये पहली किताब है जो कि तीनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों बनाई गई है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका बच्चों लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी कुछ पूछना हो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर ना पूछ के आप व्हाट्सएप पे ना पूछ के आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही बच्चों पूछिएगा। क्योंकि बच्चों आप जैसा जानते हैं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और 18,000 से ज़्यादा बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो मैं देख नहीं पाता हूँ, और हज़ारों मैसेज बच्चों पड़े रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वाकई जवाब चाहिए अपने सवालों के, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, और एक इंटरव्यू वाली प्लेलिस्ट भी बनी है, उसमें बच्चों के इंटरव्यूज आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, 17 इकाई और 23 दहाई किसके बराबर। देखिए इस तरह के प्रश्न नवोदय में बार बार आए हुए हैं, और नवोदय में लगता है कि इस बार ये बदलाव के साथ आएगा, तो इसको मैं समय के साथ बताते चलूँ, क्योंकि नवोदय की परीक्षा भी आपकी 18 जनवरी को है। ठीक है, और अटल आवासीय के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, उनके लिए भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए 17 इकाई किसके बराबर है, तो मतलब हमें संख्याओं को जोड़ना है। 17 इकाई मतलब होता है एक से गुणा कर दिए, कितना आ गया 17 ही। 23 दहाई, 23 दहाई मतलब होता है 10, आपको पता है। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 230। किसके बराबर होगा भाई, दोनों को जोड़ लेते हैं, 230 और 17 को, यहाँ 7 यहाँ 4 यहाँ 2, 247। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी कितने आसानी से आ गया। और ये देखिए आया हुआ है 2000 आपके 22-23 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए कुछ तो आसान प्रश्न आएंगे, समझ वाले आएंगे, और अक्सर देखिए ये जोड़ी है, लेकिन ये दूसरे तरीके से जोड़ दिया गया है कि देखें बच्चे भाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने है, और ये देखिए इस तरह के प्रश्न नवोदय में आते हैं, लेकिन दूसरी तरह से आते हैं, ये बदलाव के साथ आया है। 0, 4, 6 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों वाली एक संख्या बनाई गई। बनाई गई संख्या 5,500 से अधिक और 6,300 से कम है। ठीक है, और बनाई गई संख्या के सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए ये थोड़ा प्रश्न देखिए विद्या ज्ञान स्कूल वालों ने बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ हम कर लेते हैं आपका इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, और इंग्लिश मीडियम के लिए वंस, टेंस, 100 और 1000। ठीक है, तो ये संख्या इसके 5500, 5500 और 6300 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सी संख्या बन सकती है, आइए हम इसको एज्यूम करके पहले सोचें। अब देखिए क्लियर है कि इन्हीं अंकों का हमें प्रयोग करना है। हम 4 का प्रयोग स्टार्ट नहीं कर सकते, 2 का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संख्या जो है 5000 और 6000 से अधिक होनी चाहिए, तो हमें 6000 से ही शुरू करना होगा। तो पहली संख्या मैं बना लेता हूँ, 6024। क्लियर, जीरो मैंने बाद में रखा। ये जरूर आप ध्यान देंगे कि जीरो को आप शुरुआत में लिखेंगे नहीं कभी भी, कोई भी संख्या बनाने आए, क्योंकि फिर वो 4 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी। तो ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं। दूसरी संख्या जो बन सकती है वो बन सकती है 6000, अब मैं 2 आगे कर लूँ, 240। तीसरी संख्या बन सकती है 42, 6042। चौथी संख्या बन सकती है 6204। ठीक है, अब ये देखिए सैकड़ा आपके सामने है, सैकड़ा आपके सामने है। ठीक है, 100 कौन सी संख्या आपको दिख रही है। एक तो भाई यहाँ 0 बन सकता है, एक क्या आ सकती है, 2 आ सकता है। अब आइए, आपने समझ लिया होगा। अब इसको ऑप्शंस को अब हम देखते हैं ध्यान से, कि ऑप्शंस देखिए हमेशा बच्चों कंफ्यूज, और पहला ही ऑप्शन देखिए इन्होंने दे दिया 2। अगर जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, 2 तो आया था सैकड़े का स्थान, तुरंत टिक कर देंगे भाई पहला ऑप्शन सही है, चलो टिक लगा दें, गोला भर दें।
अब बाद के ऑप्शंस को नहीं देखते हैं। बाद के ऑप्शंस में देखिए केवल 4, ये तो गलत ही है। 0, 4, 2, 4 से कोई भी नहीं गलत है। 0, 2 में से कोई भी, ये बच्चों हमने देखा था 100 के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर क्या था, 0 भी था और 2 भी था। तो क्लियर हो गया, जो आंसर हमारा है वो सी है। तो इस तरह से आपको ध्यान से देखना है। देखिए विद्या ज्ञान 2022-23 में सवाल आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है आपके सामने, टोकन संख्या दिखाने के लिए बैंक में इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। आप तो बैंक गए होंगे या रेलवे स्टेशन के काउंटर्स पे, एरोप्लेन के जहाँ आपके एरोप्लेन वगैरह चलते हैं वहाँ पे भी आपके ये संख्याएं इस तरह से लिखी रहती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यंत्र 17 दिखाता है तो 5 भाग खंड जलते हैं। ठीक है, तो यह यंत्र 53 संख्या दिखाएगा तो कितने भाग जलेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कितने भाग जलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए हर एक चीज़ बच्चों ना टुकड़ों में बटी रहती है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये 17 के लिए इन्होंने देखिए ऐसे दिखाया है, 1 मिनट, ये देखिए 17, ये इसमें कितने खंड है आपको दिख रहे होंगे, 17 में 5 खंड इन्होंने बता दिया है। उसको रुकिए मैं मिटा दूं और थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दूं कि किस तरह से 17 में 5 खंड हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपका मैं बता रहा हूँ, एक बनाया, एक यहाँ से एक यहाँ से दिख रहा है, 1, 2 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, यहाँ पे 3, 2 और 3 मिला कितने हो गए, 5। तो 17 बनाने में 5 खंड का इस्तेमाल हुआ है। 17 बनाने में 5, ये देखिए अलग प्रश्न है थोड़ा सा। ठीक है, 5 खंड का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। देखिए 22-23 का है, तो यही पूछ रहा है कि अगर हमें इसमें 53 बनाना हो, 53 बनाना हो, 53 देखिए अगर ये एग्जैक्ट हम देखेंगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे बनेगा। क्लियर है? इसको मैं बल्कि तोड़ के बना दूं तब आप और समझ लेंगे, अलग अलग कर दूं फिगर। ठीक है, अब इसी के साथ ही मैं बना देता हूं, यहां से आप देखते जाइए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं अपने पेन को पतला कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। देखिए पहला 5 ये यहां से यहां बना, ठीक है, पहला लाइन, फिर यहां से यहां बना दूसरा, यहां से बना तीसरा, यहां से यहां बना चौथा, यहां से बना पांचवा। तो पहले वाले में तो भाई 5 बन गए, 5 ही हुए। 3 कैसे बनेगा, पहला घूमेगा तो नहीं जानते हैं, दूसरा, ये तीसरा, ये आपका चौथा और ये आपका पांचवा। देखिए 5 इस तरह से हुआ, ठीक है, और 3 आपका इस तरह से हुआ। क्लियर है? तो कितने ही हुए, इसके 5, इसके 5, देखिए इसके भी 5 थे, 5 5 10। तो देखिए कैसे अलग अलग प्रश्न ये लोग देते हैं, एकदम हाई थिंकिंग वाला है। बस बच्चे डर जाते हैं, बस आपको सोचना है, सवाल आपके उत्तर आपके सामने होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। ठीक है, इसके बाद है आपका सवाल, इनमें से कौन सा विकल्प आधा मिलियन के सबसे करीब है। आधा मिलियन, हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सीखते हैं, ठीक है, लाख, 10 लाख सीखते हैं, करोड़ सीखते हैं, मिलियन तो सीखते नहीं। तो मैंने इंटरनेशनल पद्धति सिस्टम बच्चों बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो नवोदय की प्लेलिस्ट मैंने विद्या ज्ञान की प्लेलिस्ट दिखाई है, तो आप उसको जाकर देखिए, उसमें सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। थोड़ा मेहनत करके आपको बच्चों खोजना होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक को यहाँ बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए एक इतना बता देता हूँ, 1 मिलियन में बच्चों आपके, ठीक है, 10 लिखेंगे, 10 के बाद 2, फिर उसके बाद 3, ठीक है, सॉरी 6 जीरो होंगे, हाँ 6 जीरो हैं, ठीक है। आधा मिलियन मतलब कि इसको 2 से हम भाग देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितने जीरो हैं आपके, 5 जीरो और बढ़ा दें, 1 2 3 4 5, तो मतलब हिंदी में कहें तो 5 लाख, ठीक है। तो ये सवाल पूछ रहा है 5 लाख के करीब कौन सी संख्या है। करीब, ये नहीं कहा है कि वो अधिक हो सकता है कि कम हो सकता है, ठीक है। तो कुल कितनी संख्या होंगे, 3 और 3 6, तो भाई ये तो 5 ही है, ये ऐसे ही कट गया, ये 6 है, ये 6 से ज़्यादा, ये ऐसे ही कट गया, ठीक है, ये 6 से बहुत ज़्यादा, ये ऐसे ही कट गया। कुछ देखना ही नहीं था कि पास है कि दूर है, एक ही संख्या बची जो कि 6 अंकों की है, वो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बिना उसके ही आराम से हो गया, बस हमें पता करना था कि 1 मिलियन में आपके कितने जीरो होते हैं। तो 1 मिलियन में बच्चों आपके या तो 10 लाख लिख लीजिए या तो 6, ठीक है।
10 लाख बराबर, इसको नोट कर लीजिए अगर आपको करना है, 10 लाख बराबर आपका 1 मिलियन होता है। ठीक है, 10 लाख में 1 मिलियन होते हैं। तो ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे तो परीक्षा में आपको बच्चों मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दी गई संख्या को देखें। भाई 8967 देख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद है सवाल कि दी गई संख्या से कौन से दो अंकों की जगह एक दूसरे से बदलने पर सबसे छोटी संख्या बनाई जा सकती है। देखिए अब अंकों को बदलना है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या बना सकते हैं। तो अंक हम लिख लें भाई, यहाँ पर 8967 है, तो सबसे छोटी संख्या कब बनेगी, जब हम उसको ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब जो 1000 के प्लेस पे है उसको हम जब सबसे छोटा रखेंगे तभी तो बनेगा। और इन अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 6। बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और 6 को बदलने के लिए आपस में किसको बदलना होगा, 8 को 6 की जगह, 6 को 8 की जगह। तो भाई यहाँ हम 8 ले आए। क्लियर। ठीक है, अब बचा 9 और 7। भाई हम इसमें नियम कह दिया है कि बस एक दूसरे को बदलना है, सबको नहीं बदलना है। ठीक है, तो ये संख्या हमारे सामने आ गई। तो किसको बदल सकते हैं, 6 और 8 को। 6 और 9 को तो बदलेंगे नहीं, फिर वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था, ये 2022-23 में आया हुआ है। इसी तरह से आपके सवाल बच्चों आने वाला है। ठीक है, निम्न में से कौन 2222 के समान है, ये देखिए 2022-23 में आया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको देखें, 222 के समान है। ऑप्शन है आपका, इसको लिख भी लें, कितनी बार 2 था, 1 2 3 4। अब सबको आपको जोड़ना होगा, मैंने तरीका पहले बताया हुआ है, और देखना होगा कौन इसके बराबर आ रहा है। 20 सैकड़ा, 20 सैकड़ा कितना आ गया आपका, 3 जीरो आ गए। और ये इकाई जोड़ लें भाई, 2 2 2 जोड़ लीजिए, उत्तर आ गया। इसमें किसी में भी बच्चों ये उत्तर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट बेस है, और मुझे लगता है इस बार नवोदय विद्यालय में कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न की संख्या जो है बच्चों बढ़ेगी। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्न आपके नवोदय में भी आएंगे। नेक्स्ट है, अर्चना ने एक चिट उठाई। भाई ठीक है, उसे अपने चिट पर लिखी संख्या के बारे में निम्नलिखित सही चिट उठाई उसने। अच्छा, जो हम लोग खेलते हैं, आप लोग भी खेले होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, संकेत दिए, संख्या में 2 अंक है। ठीक है भाई, जो संख्या है वो 2 अंक की है। अब कौन कौन से अंक हैं ये हमको नहीं पता। ठीक है, संख्या एक सम संख्या है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपकी संख्या 0 2 4 6 या 8 में से कोई ना कोई जरूर होगा। ठीक है, फिर क्या है, देखिए थोड़ा पढ़ने वाला सवाल है, कई बच्चे घबरा जाएंगे। उपरोक्त 2 संकेतों के साथ निम्नलिखित में से कौन से संकेत से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि अर्चना की चिट में कौन सी संख्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात, आपको घबराना नहीं है, सवाल को एकदम शांति से पढ़ना है, उसको हल करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों कि दहाई के स्थान पर एक सम संख्या होगी। भाई इसमें क्या है, 2 अंक की संख्या है, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा अर्चना की चिट में कौन सा अंक है, मदद किससे मिलेगी, 2 अंकों का योगफल एक विषम संख्या है। फिर 2 अंकों का योगफल एक सम संख्या है। फिर संख्या में 2 अंकों का योगफल 16 है। 2 अंकों का योगफल 16 है, तो दोनों अंक अगर 16 आ रहे हैं, ठीक है, तो संख्या कौन सी हो सकती है, वह अवश्य संख्या हो सकती है बच्चों 88। ठीक है भाई, ये नहीं कहा, ये कहा है कि वो सम संख्या होती है। तो ठीक है, संख्या में 2 अंक हैं, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये ऑप्शन बच्चों है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें यहाँ पर संकेत मिला, सबसे सही संकेत ऑप्शन नंबर डी से हमें मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये 2023-24 में आया हुआ है। 7030 2000 प्लस कितना दहाई। ठीक है, कितना दहाई, तो खाली स्थान की जगह, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको देख लेते हैं। 7030, और इसमें से अगर हम 2000 माइनस कर दें, 2000 माइनस कर दें तो 5030 आ रहा है। ठीक है, यानी कि दहाई कितना चाहिए, दहाई के लिए 10 से भाग दे दीजिए, 503 दहाई चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये प्रश्नों को हल करना है, और उत्तर आपका आ गया है ऑप्शन नंबर सी।
तो बच्चों देखिए अलग तरह का सवाल है एकदम, ठीक है। तो आपको एक आइडिया तो लग जाएगा कि हाँ विद्या ज्ञान में आखिर किस तरह के प्रश्न आते हैं। और बच्चों अगर इस तरह के वीडियोस चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं और प्रश्नों को बच्चों आपको समझाकर अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 60,000 से छोटी विषम संख्या है। 60,000 से छोटी विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका दो संख्याएं, विषम संख्या आपको पता है ऑड नंबर कौन होते हैं, जिसके आखिरी में क्या क्या है, 1, 3, 5, 7 और 9। तो भाई ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और ये सम है ये भी ऐसे ही कैंसिल हो गया, बची दो संख्याएं, ठीक है, एक ये एक ये, ठीक है। तो इन संख्याओं में क्या बोला है, वो सबसे छोटी होनी चाहिए। तो 5, 9, इसके बाद सैकड़े, ये आपके हजार के स्थान पे 0 है, सबसे छोटी ये तो देखिए ऐसे ही कट गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की संख्या, ये है आपकी 5 अंकों की संख्या, और सबसे छोटी विषम संख्या बोली तो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, ठीक है। तो कुछ तो आप ऐसे ही गिन के देख के ही कर लेंगे, मिनटों में हो जाएगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न 11, इसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि इस तरह के प्रश्न मैंने बताया हुआ है। आप बच्चों उत्तर लिखिएगा, इसमें कौन सा उत्तर है, ABCD मत लिखिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नीचे में 1576 का सैकड़े के निकटतम मान क्या होगा, ये भी आप कमेंट सेक्शन बताइए बच्चों, ये बताया हुआ है मैंने। संख्या रेखा पर प्रश्न चिन्ह लगाया, लगभग कौन सी संख्या दर्शाते, ये लगभग बोल रहा है, ठीक है। तो लगभग अगर कह रहा है तो हम इसमें देखें कि कौन सी संख्या आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप बच्चों ध्यान देंगे, ठीक है, तो इसका आधा कर लें कि 500 कहाँ आ रहा है, 500 कहाँ पर आ रहा है, इसका कितने खंडों में विभाजित है ये देख लें। ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मतलब कि 1200 यहाँ आएगा, 1400 यहाँ आएगा, 1600 यहाँ आएगा, ऐसे ही 1800 यहाँ आएगा, 1800 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये संख्या लगभग कहाँ हो सकती है, 1500 के आसपास हो सकती है, 1500 1400 के मतलब बीच में लगभग रहेगी। ये हो ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकती, ये 1700 चला गया इसके पार, इससे तो हमें मतलब नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बचा। तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंकों का जोड़ 16 या उससे अधिक है, ठीक है। तो आपको इसको करके देख लेना है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें देखिए आपकी पहली संख्या जो है आपकी 79, इसके बाद 88 हो जाएगी, इसके बाद आपकी 89, इसके बाद आपकी 97, इसके बाद 98, इसके बाद बच्चों 99। कुल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो आपकी कुल आपकी 6 संख्याएं, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों है। 3 सप्ताह 2 दिनों में व्यक्त करें, 3 सप्ताह 2 दिन को दिनों में व्यक्त करें। भाई ये तो सिंपल कैलकुलेशन था, और मेरे ख्याल से इसको सभी बच्चे जानते भी होंगे कि कैसे करना है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप जोड़ करके कमेंट सेक्शन बताइए कि 15 का उत्तर बच्चों क्या होगा, ठीक है। तो ये बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस आपको समय के साथ मिलेंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।